औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्लास 8 में हम फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। इसमें हमें एक कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे जिसमें इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें जैसे मैग्नेटिक फोर्स आता है। मैग्नेटिक फोर्स में जैसे मैग्नेटिक फोर्स हम आपको कैसे समझाएं। जैसे आपने सुना होगा, लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको, जैसे मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। अगर हम सेम पोल्स लाइक पोल्स जिसको हम बोलेंगे, सेम पोल्स फेस टू फेस रखेंगे तो वो रिपेल करेंगे। अगर हम एक साइड में एक पोल, दूसरे साइड में मैग्नेट का दूसरा पोल, यानी कि अनलाइक पोल्स रखेंगे फेस टू फेस, तो वो अट्रैक्शन उनमें हो जाएगी, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें एक फोर्स डेवलप होता है। यही हमारा टॉपिक है, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। ये इसमें कांटेक्ट होता ही नहीं है एक दूसरे के साथ। हम इसको जैसे हम कहते हैं, इसको मिलाप नहीं करेंगे, मगर फिर भी इसमें एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। फिर भी ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यही इसकी एग्जाम्पल है, जो इसमें अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। इसी तरह हम इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे हम द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन। अगर आप किसी आयरन पीस है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आयरन पीस है, यहाँ पे आपका मैग्नेट है, ये इसको खींच के लाएगा, ये इसको यहाँ से खींच के लाएगा, तो इसमें एक फोर्स डेवलप, इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। इसको भी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। अब हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ये उछाल से, जैसे किसी चीज़ को हम उछालते हैं ऊपर, तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आता है। या आपने देखा होगा जिस पे न्यूटन ने ला दिया था। जैसे अब आप देखते हो, सेब का प्लांट है, सेब गिरता है, खुद ही गिरता है, किसी ने नहीं गिराया, खुद ही गिरता है। वो ऊपर की तरफ भी चला जा सकता था, मगर वो आता है नीचे। तो वो नीचे क्यों आता है? ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि अर्थ उनको पुल करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ये भी इसमें नॉन कॉन्टैक्ट में आता है, क्योंकि इस सेब को अर्थ से कांटेक्ट नहीं हुआ, मगर फिर भी ये अर्थ पे ही पड़ा, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। इसी तरह अब हमारा और एक टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो जो प्रेशर है, इसको हम कैसे समझें प्रेशर को। जैसे एक टर्म है प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग on a unit area of a surface is called pressure। प्रेशर एक्चुअली हम प्रेशर को कैसे समझें? अगर आप किसी चीज़ में, किसी वुड कोई छोटा सा कोई आप क्या बोलते हैं इसको, वुडन प्लैंक एक छोटा सा ले लो, इसमें आप कील दबाने की कोशिश करोगे, तो अगर आप वो उसके अपर एंड से, जो इसका हेड एंड होता है, तो वहाँ से आप इसको हेड से आप इसको इसमें डालने की कोशिश करोगे, इस वुडन प्लैंक में, तो ये नहीं जाएगा। अगर आप इसको दूसरे एंड से, जो इसका बना के होता है कील में, वहाँ से हेड से इसको आप फोर्स दोगे, तो वो वुडन प्लैंक में चला जाएगा। तो इसी तरह अगर आप कहीं पे सब्ज़ी काट रहे हो, आपके पास ब्लंट चाकू है, वो शार्प नहीं है, तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगी आपको। अगर आप शार्प से करोगे, तो it would be easier for you। Do you get the feeling is that the area over which the force is applied, जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया इसको, जैसे पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया,
प्लेज अ रोल इन मेकिंग टास्क ईजियर, वो ये हमारे काम को आसान करता है। तो इससे हमें पता चला द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर हमेशा बराबर होगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो इस हम और एक चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे फोर्स इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस एंड इसी तरह हम और एक टर्म पढ़ेंगे जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द एयर है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। जो हमारे इर्द गिर्द ये एनवलप ऑफ एयर है, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बहुत सारे किलोमीटर तक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, which is exerted by the air which is around us. That's known as atmospheric pressure. Okay, thank you.